Good morning, student. Today I am again present of you. Today we will talk about on our next topic, which name is challenge tournaments or ladder tournament. Before this video, we talked about combination tournament. Okay, and there were four kinds of tournaments, which name was कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में बात की थी। उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हमने की थी। आज इस वीडियो में हम जो अगला हमारा टूर्नामेंट है, जिसका नाम है चैलेंज टूर्नामेंट, जिसको हम लैडर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज क्लियर? तो आज हम चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय चैलेंज और लैडर टूर्नामेंट, और व्हाट इज चैलेंज और लैडर टूर्नामेंट? इट इज अवर क्वेश्चन और टॉपिक ऑल्सो। ओके, लेट्स गो एंड लिसन टू मी केयरफुली। Challenge or ladder tournament. Challenge tournament is known also ladder tournament. Yes, and ladder tournament is used to give ranking in individual game like boxing, judo, tennis, table tennis, badminton, etc. Challenge tournament, if we ask a question, what is the other name of challenge tournament, in that condition your answer should be ladder tournament. Yes, and ladder tournament or challenge tournament is used to give ranking individually or we can say in individual games we use challenge or ladder tournament as boxing, judo, tennis, table tennis, badminton, etc. यानी कि चैलेंज टूर्नामेंट है क्या? चैलेंज टूर्नामेंट बच्चों वास्तव में एक ऐसा व्यक्तिगत टूर्नामेंट होता है जिसमें व्यक्तिगत गेम से रिलेटेड ये टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट को हम लैडर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यक्तिगत टूर्नामेंट होता है, अर्थात वो ऐसे गेम, वो सारे ऐसे खेल जो व्यक्तिगत होते हैं, उन सब में चैलेंज और लैडर टूर्नामेंट का यूज होता है। जैसे बॉक्सिंग इंडिविजुअल टूर्नामेंट, जूडो ऑल्सो, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। और इस प्रकार के टूर्नामेंट में यू कैन सी इजिली दैट देयर विल बी रैंक ऑफ ऑल प्लेयर्स, यानी कि जितने प्लेयर्स इन गेम से रिलेटेड होते हैं उन सभी को रैंक दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। यस, और इस टूर्नामेंट में सभी प्लेयर की जो रैंक होती है उन रैंकों के हिसाब से ये टूर्नामेंट होता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स प्लेयर्स आर गिवन रैंकिंग फ्रॉम दियर प्रीवियस परफॉर्मेंस। यस, अकॉर्डिंग दियर प्रीवियस परफॉर्मेंस द रैंक इज गिवन according their skills or performance. If any player is unsatisfied with his ranking, he can challenge the higher ranked player and replace the ranking if he wins. Yes, यानी कि ये इस प्रकार का टूर्नामेंट होता है। इसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी प्रीवियस अर्थात
जो उनकी टूर्नामेंट में पिछली उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनकी प्रतिभा रही है, स्किल्स रही है, टैलेंट रहा, उनके आधार पर उनको रैंक दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से कंटिन्यू चलती रहती है। बाई चांस कभी कभी होता है कि आपने देखा है कुछ प्लेयर्स बाई लक कुछ मैचेस हार जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पाती, तो उनकी रैंक डाउन हो जाती है। परंतु क्या है, वे अपनी रैंक से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो इस प्रकार का जो टूर्नामेंट होता है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ऐसे प्लेयर्स जिनका परफॉर्मेंस पिछले मैचों में अच्छा नहीं रहा हो और वो अनसेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है, तो इस प्रकार की टूर्नामेंट के माध्यम से वो जस्ट अपने से ऊपर वाले को क्या करते हैं, चैलेंज दे देते हैं, और यदि वो जीत जाते हैं तो अपनी रैंक में वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। अर्थात वो मान लीजिए किसी की रैंक 5th प्लेस है, अगर वो उसने अपने 4th वाले को जस्ट हायर को, यानी 4th प्लेस वाले को उसने क्या किया, उसने चैलेंज दे दिया और वह वहाँ पर जीत गया, तो उससे क्या होता है, यानी कि वो अपनी जीतने के बाद उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 नंबर की हो जाएगी, 4th प्लेस हो जाएगी उसकी। तो एवरी वन प्लेयर हु इज अनसेटिस्फाइड with his ranking, with the help of this tournament he can give the challenge of just higher ranked player. If he win, he can improve his ranking, and if he does not win, the rank will be same. आई थिंक इट इज क्लियर। यानी कि चैलेंज टूर्नामेंट को हम लैडर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये व्यक्तिगत टूर्नामेंट होता है, जितने व्यक्तिगत बॉक्सिंग, जूडो, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और अन्य भी बहुत सारे गेम होते हैं जो इंडिविजुअल गेम्स कहलाते हैं। इस प्रकार के गेमों में सभी प्लेयर्स को कुछ रैंक दी जाती है उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर। कुछ प्लेयर्स क्या होते हैं, बाय लक क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती और उनकी लोअर रैंक आती है, तो इस प्रकार की टूर्नामेंट के माध्यम से वो जस्ट अपने से ऊपर वाली टीम को या प्लेयर को क्या करते हैं, चैलेंज दे देते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपनी रैंक को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, और नहीं जीतते तो सेम एज इट इज रहते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके माय डियर, for example, I am going to give a example of ladder tournament. Okay, listen to me carefully. Yes, here are some players which are ranked with their previous performance. Suppose that there are 8 players, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. These are 8 players. Yes, and according the players and their performance, the ranked are. Yes, सपोज करो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर हैं, डी, एफ, बी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आपके 8 प्लेयर्स हैं और उनकी डिफरेंट रैंक है। यस, यानी कि ए, बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी और एच।
यस, here are players. ये प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स नेम। ओके माय डियर, अब जो पहला उनकी रैंक्ड है प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, डी की रैंक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए की रैंक कितनी है आप देख लेंगे, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर लास्ट एच। डी की परफॉर्मेंस है 1, एफ की परफॉर्मेंस है 2 यानी कि सेकंड रैंक है, बी की रैंक है 3, ई की रैंक है 4, क्लियर, A rank is 5, C rank is 6, G rank is 7 and H rank is 8. Yes, it was the performance of all players. यानी कि जो आपने देखा इधर ये सबकी रैंक है यहाँ पर। इट इज क्लियर? ओके माय डियर, नाउ लिसन टू मी, हियर आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ लैडर टूर्नामेंट जस्ट हायर। ये आपको पता है कि जो सबसे लो वाली टीम है वो जस्ट अपने से ऊपर वाले को क्या करती है, चैलेंज देती है। सपोज दैट इन फर्स्ट राउंड एच चैलेंज जी, यानी कि एच ने जी को चैलेंज दिया और बिन हो गया। तो देखिए एच ने चैलेंज एंड बिन। तो जो हमारा ये राउंड आएगा फर्स्ट राउंड, उसमें अगले राउंड के लिए डी यानी कि जी, एच ने जी को चैलेंज दिया तो देखिए यहाँ पर, और जी एच बिनर हो गया, तो एच ऊपर आ गया और जी नीचे आ गई, यानी कि एच ने अपनी रैंक इंप्रूव कर ली। आफ्टर दैट सी चैलेंज ए, सी ने किसको चैलेंज दिया, ए को चैलेंज दिया, एंड लूज, और क्या हो गया यहाँ पर, सी टीम क्या हो गई, सी नंबर का प्लेयर क्या हो गया, लॉस हो गया, लूजर हो गया। तो सी विल बी एज इट इज, अपने स्थान पर एज इट इज रहेगा, और ए भी एज इट इज अपने स्थान पर रहेगा, क्योंकि ए विनर है तो इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं है। देन ई, ई ने किसी को भी चैलेंज नहीं दिया, ही इज सेटिस्फाइड, यस दिस प्लेयर इज सेटिस्फाइड, सो ही डिड नॉट गिव एनी चैलेंज, जस्ट हायर प्लेयर। तो ई एज इट इज अपने स्थान पर रही, क्लियर। देन बी चैलेंज एफ, बी ने किसको चैलेंज दिया, एफ को चैलेंज दिया, एंड बिन, और क्या हो गया, बी बिन हो गया, तो बी जस्ट एफ के स्थान पर आ जाएगी, ऊपर देखो ये आ गई है, और एफ नीचे आ गया यहाँ पर। लास्ट में बचा है डी, तो डी को चैलेंज देने वाला कोई है ही नहीं इस समय, तो डी विल बी एज इट इज। ओके माय डियर, तो आफ्टर फर्स्ट राउंड द रैंक इज, फर्स्ट रैंक इज D, second rank is B, third rank is F, fourth rank is E, fifth rank is A, sixth rank is C, सेवेंथ रैंक एच, और एट्थ रैंक इज जी। आफ्टर फर्स्ट राउंड द रैंक इज, डी की, डी प्लेयर की फर्स्ट रैंक है, बी की सेकंड रैंक है, एफ की थर्ड रैंक है, ई की फोर्थ रैंक है, ए की सॉरी बच्चों यहाँ पर फिफ्थ रैंक है,
और सी की 6 रैंक है, एच की 7th रैंक है, और जी की कौन सी रैंक है? 8th रैंक है। आई थिंक इट इज क्लियर। आफ्टर दैट इट इज अवर न्यू रैंकिंग आफ्टर फर्स्ट राउंड, it is new ranking after first round matches. Then we will go to second round. Okay, suppose अब देखिए पहले राउंड में एच ने जी को चैलेंज दिया था और एच विनर हो गया, तो एच ऊपर आ गया था 7 नंबर पर और जी 8 नंबर पर आ गया था। अब जी क्या एच को दे सकती है? नहीं, क्योंकि जी पहले ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में हार चुकी है। एच विनर है तो एच सी को चैलेंज दे सकता है। एच ने सी को चैलेंज दिया तो देखिए अगली रैंक में जी एज इट इज है। अब एच ने चैलेंज दिया सी को और सी क्या, एच क्या हो गया? लूजर हो गया। तो एच भी अपने स्थान पर एज इट इज आ गया और सी भी एज इट इज है। इसके बाद ए ने किसी को चैलेंज नहीं दिया। यस, ए ने किसी को चैलेंज दिया, ए अपने स्थान पर एज इट इज है। इट इज क्लियर। आफ्टर दैट ई चैलेंज एफ। ई ने किसको चैलेंज दे दिया बच्चों? एफ को चैलेंज दिया। जब एफ को चैलेंज दिया तो ई क्या हो गई? विन हो गई। तो ई ऊपर आ गई देखो नेक्स्ट राउंड में और एफ नीचे आ गया है। आफ्टर दैट बी चैलेंज डी, फर्स्ट रैंक प्लेयर, एंड विंस। और बी क्या हो गया बच्चों? देखिए बी अपने स्थान पर यहां पर जीत गया है, तो बी ऊपर आ गया है और डी नीचे आ गया है। अब देखिए रैंकिंग क्या बनती है सेकेंड राउंड के बाद। इट इज अवर न्यू रैंकिंग आफ्टर सेकेंड राउंड। व्हाट इज फर्स्ट रैंक किसकी आई है? यहां पर बी की। सेकेंड रैंक है डी की। थर्ड रैंक है ई की। फोर्थ रैंक आई है हमारी किसकी? एफ की। फिफ्थ रैंक किसकी हो गई है? ए की। सिक्स रैंक किसकी हो गई है? सी की। सेवेंथ रैंक किसकी है? एच की। और एट्थ रैंक किसकी हो गई है? जी की। इट इज न्यू रैंकिंग after second round. It is very easy to understand the challenge tournament. Okay, मैं समझता हूँ सबकी समझ में ठीक से आ गया होगा। It is very easy way to give the challenge. Okay my dear, here are only few points which have very important role and we have to mind them to draw or to organize a ladder or challenge tournament. यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें विशेष तौर से अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बताया है। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके माय डियर, in the end of this video I am going to summarize again it challenge tournament. Challenge tournament is known also as a ladder tournament. Yes, in this tournament the rank is given individually in individual games like boxing, judo, tennis, table tennis, badminton, etc. Yes, and those players who ranked, they got rank or they are given rank from their previous performance.
Yes, if any player is satisfied with his ranking, yes, so with the help of this tournament he can challenge just a higher ranked player. If he wins, in that condition he replaces the ranking and he can get new rank, or he lose, in that condition the rank will be just same. Okay, and it is the example of ladder tournament. ओके माय डियर, यानी कि ये वो टूर्नामेंट होता है जिसको हम लैडर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंडिविजुअल गेम्स के लिए होता है, प्लेयर्स के लिए होता है, जैसे जूडो, बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि। इसमें जितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको रैंक दी जाती है, और वो रैंक उनके प्रीवियस अर्थात पिछली परफॉर्मेंस के द्वारा, स्किल्स के द्वारा दी जाती है। कैसे मैच में उनकी रैंक रही, परफॉर्मेंस रहा। अगर कोई व्यक्ति बाई लक हार जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो क्या कर सकता है, इस टूर्नामेंट के माध्यम से वो जस्ट अपने से ऊपर वाले प्लेयर को क्या करता है, चैलेंज दे देता है, और जीतता है तो क्या कर सकता है, वो अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकता है। साथ साथ इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी वे, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। मैं समझता हूँ सब आप लोग समझ गए होंगे ठीक से। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन लीव अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।